तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों, आज का क्लास है रसायन यानी कि केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन बैंक 2021 में पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव आज क्वेश्चन बैंक 2021 के कराया जा रहा हूँ, ठीक ना। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक जो 21 में पूछे सभी ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। कह रहे पहला नंबर निम्नलिखित में से अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल बताइए कि इसका रिएक्शन करने पे इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो 6H5NH2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको रिएक्शन करने पड़ेगा, इसका रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर आएगा इतना, ठीक ना, इसे याद रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा विकर्मक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कृत्रिम मीठा विकर्मक कहेगा तो सेकरी हो जाएगा। मीठा विकर्मक कहता है सेकरी भी हो जाएगा, एस्टोपायरेटम भी हो जाएगा और सोडियम साइक्लोमेट होगा। इनमें से हमारा सभी है, इनमें से सभी है, सभी हो जाएगा। कृत्रिम में मीठा विकर्मक कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति बहुलक कहलाता है। क्या है, कौन सा है जो प्रकृति बहुलक कहलाता है। तो प्रोटीन हमारा है प्रतिकृति यानी प्रकृति बहुलक कहलाता है, याद रखना है, प्रोटीन होता है, ठीक ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन ब्लर धरा है ना। चलिए देखिएगा, कर है दोस्त चौथा नंबर क्वेश्चन कि हेक्सा एमाइन प्लैटिनम IV के क्लोराइड के सही सूत्र है। हेक्सा एमाइड प्लैटिनम क्लोराइड का सही सूत्र क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर है, Pt×NH3 6 और Cl4 होगा। यह है जो हेक्सा एमाइड का प्लैटिनियम का सूत्र होता है, याद रखना है। चलिएगा पाँचवा नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस है, चलिए NH या ZNS या SI नहीं, ये कांच होगा। अक्रिस्टलीय ठोस कौन होता है, कांच हो गया, रबड़ हो गया और क्वार्ट्ज ग्लास हो गया, इसे याद रखना है। अक्रिस्टलीय मत है, क्रिस्टलीय में आता है हीरा आता है, क्रिस्टलीय में, ये इसे भी याद रखना है। इनके सिक्का ट्रिक होता है क्रिस्टलीय में फिर क्यों आए प्यार करने नैनो से समानाकर, यानी कि क्वार्ट्ज होगा क्रिस्टलीयम हो जाता है, ठीक है, इसे याद रखना है। छठा निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुण धर्म है। पता है कि अनुसंग गुण धर्म कौन का किसे कहते हैं बताइएगा। यानी कि सैल्यूट की मात्रा पर निर्भर, यानी कि सैल्यूट की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अनुसंग गुण धर्म है, यह नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं हो, बी भी नहीं, ये नहीं अपर्तनांक होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रसरण दाब होता है जो अनुसंग गुण धर्म कहा जाता है, ठीक है, इसे भी याद रखना है, प्रसरण दाब होगा। प्रासरण यानी कि अनुसंग गुण धर्म, देखिए प्रथम कोटि का विक्रिया भी होता है और प्रासरण दाब हो ही गया। कवथानांक का उन्नयन भी अनुसंग गुण धर्म होता है, इसे भी सब याद रखना है। कहा है कि इनमें से कौन अनुसंग गुण धर्म है, तो बहुत चीज़ होता है, प्रसरण दाब हो गया, अनुसंग गुण धर्म ये, और कवथनांक का उन्नयन हो, कथनांक का अवनमन हो गया, ये सब है प्रासरण अनुसंग गुण धर्म कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए सातवां नंबर है कि एक मोल यानी कि एल्युमिनियम के पास एल्युमिनियम 3Al का अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ, कितने आवेश की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर ये है, इसकी इतना आवश्यकता होता है, ठीक है, याद रखना है। आठवां नंबर की अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है O2, ऑक्सीजन होता है, याद रखना, ऑक्सीजन है जो अनुचुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करता है, ठीक ना। नौवां नंबर है, आठवां नंबर हो गया, नौवां नंबर को देते हैं। कह दोस्त कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, कौन से जो अभिक्रिया के मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है, तो हम्फ्रेमैन और ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, हम्फ्रेमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा है जो मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है, इसे भी याद रखना है। सब क्वेश्चन बैंक जो बिहार बोर्ड में पूछे गए ऑब्जेक्टिव करा, कोई भी ऑब्जेक्टिव हम सिलेबस से नहीं करा रहे हैं, आपको याद रखना, सब हर एक करके ऑब्जेक्टिव सबको याद रखना है, ठीक ना। 10 नंबर कॉपर पराइट का सूत्र होता है CuFeS2 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर को जानते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि इतना में ग्लूकोज विलयन की तुलना इतना विलयन के हिमांक का अवनमन पूछ रहा है, हिमांक का अवनमन पूछ रहा है, क्या होगा, समान हो गए, लगभग दोगुना हो जाएगा, लगभग तिगुना या लगभग छगुना। तो जो इसने यानी कि विलयन का हिमांक का अवनमन पूछ रहा है, तो यह लगभग 3 गुना हो जाएगा, याद रखना, यह 3 गुना हो जाता है। 12 नंबर का जो ज्यूपिटर आयन बनाने में कौन सा समर्थक है, ज्यूपिटर आयन बनाने में कौन सा समर्थक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी है, यह है जो ज्वारीय आयन बनाने में कार्य करता है।
13 नंबर प्रबल विधि द्वारा धातु का ऑक्साइड से अपचयन प्रमुख होता है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यानी प्रबल विधि के द्वारा धातु के ऑक्साइड से अपचयन प्रमुख होता है क्या, तो सी कार्बन है जो प्रबल विधि द्वारा धातु का ऑक्साइड होता है। 14 में एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ए प्लस बी इतना इतना के लिए दर, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर का मान कितना होता है, दर बराबर के का इंटरेक्शन ए के पावर 0 बी का इंटरेक्शन बी, यानी कि 0 0 जोड़ेंगे तो 0 प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना होता है 0, इसका आंसर क्या होगा 0, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया का है। प्रथम कोटि अभिक्रिया कहेगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा या सी भी हो जा सकता है, लेकिन 1 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, यानी कि 1 इसका आंसर आएगा कितना होगा, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया होगा। ठीक है, इसे याद रखना है, यानी कि 0 जिसका जोड़ने पे आंसर आएगा या शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाएगा। 14 नंबर के 14 नंबर हो गया ना, 15 नंबर ध्यान देना है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया इतना को एनएक्स को कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया वुडेज या वुडेज फिटिंग अभिक्रिया कहलुए अभिकारी, यानी कि इस अभिक्रिया किया गया है, तो यानी कि कौन सी अभिक्रिया कहा था बताइएगा। 15 नंबर के आंसर कौन सा अभिक्रिया कहा था, तो फिटिंग अभिक्रिया, याद रखना है फिटिंग अभिक्रिया कहता है, याद रखना फिटिंग अभिक्रिया। 16 नंबर फिनॉल को सेल्किमसाइड के एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। फिनॉल के सल्फाइड में एल्डिहाइड के किस विधि द्वारा अभिक्रिया किया जाता है बताइएगा। 16 नंबर के आंसर क्या होगा, तो यह रिमर-टीमैन अभिक्रिया द्वारा, रिमर-टीमैन के अभिक्रिया के द्वारा, ठीक ना। चलिएगा 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम अमीन की सहायता से किसके द्वारा की जा सकती है। प्रथम अमीन किसके द्वारा से, तो ऑप्शन नंबर बी CHCl3 प्लस KOH के द्वारा जो प्राथमिक अमीन को पहचान किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। एक स्राविक अम्ल है, बताइए एक स्राविक अम्ल है, तो विटामिन होता है, विटामिन, ठीक ना। वह पदार्थ जो शरीर में ताप को कम करता है वह ज्वरनाशी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए वह ज्वरनाशी कहलाता है, याद रखना है। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन के रबा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब वह कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो फ्रेंकल दोष, जबकि शॉर्ट की दोष पर नहीं माना, फ्रेंकल दोष पता है। रब्बा इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक कह रहा है, ऋणात्मक खाली स्थान कह रहा है, तो फ्रेंकल दोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर के CaNO3 के 1.5 गुणांक होता है 3, इसका मान कितना होता है 3, यहाँ देखिए 3 होगा, ठीक ना, याद रखना है। 22 नंबर है कि कैल्शियम कार्बोनेट सूक्ष्म आसवन में प्राप्त होता है यानी कि HCHO से, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखना है आपको वो। चलिएगा दोस्त 23 नंबर क्वेश्चन है कि इतना 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 को अपचयन शक्ति का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए होगा, इसे याद रखना है। इंजाम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, याद रखें इंजाम कहेगा कि एक तरह के ये इंजाम एक प्रकार इंजाइम एक प्रकार के होता है, तो प्रोटीन होता है, याद रखें प्रोटीन कहता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फाइड यस्को का सांद्रण किया था, बताइए सल्फाइड यस्को सांद्रण किए थे फेन उत्प्लवन विधि द्वारा या फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। डिंडल प्रभाव पाया था तो सॉल में पाया था डिंडल प्रभाव, ठीक ना। एल्डिहाइड यानी कि एल्कीन हेलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है वुडेज अभिक्रिया। एल्कीन हेलाइड एवं सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो वुडेज अभिक्रिया ये विधि को कहलाता है, ठीक ना, याद रखना है। 28 नंबर की इतना के संकुलित या शेयर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, इससे हल करने के बाद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 3, इसका आंसर होगा +3 आता है, ठीक ना। चलेगा 29 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया को इतना उत्पाद होता है कौन से एन हेक्सेन अभिक्रिया कहलाता है, एन हेक्सेन होता है। निम्न में से कौन पी पाई बॉन्ड एवं डी पाई बंधन कहलाता है। पी पाई बॉन्ड और टी पाई बॉन्ड बताएगा, डी पाई बॉन्ड तो यह होगा SO3 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ग 16 में तत्व कहलाता है, वर्ग 16 में कैलोजन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, कैलोजन कहलाता है, ठीक है, याद रखना है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कहलाता है एमिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमिन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमीय रूप में भरता है बताइएगा, तो लेथेनाइट भरता है। किसी सेल के अभिक्रिया के समावस्था पर सेल का विद्युत बाहुबल EMF होता है तो शून्य होता है,
क्या होता है, तो सोन होता है, याद रखना सोन होता है, ठीक ना। चलिएगा, चलिए देखिए दोस्त 37 नंबर के बेकेलाइट फिनॉल से किनके साथ अभिक्रिया प्राप्त होता है। बेकेलाइट फिनॉल्स के साथ अभिक्रिया करते तो प्राप्त होता है फार्मिक लेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपसा संयोजक हो जाएगा में ऑक्सीकरण अवस्था होगा, ऑक्सीकरण अवस्था होता है CN, यानी कि इसका 4+ या इसका एक मानेगा और इसका -4, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा 0 होता है, ठीक ना, याद रखना है। चलिएगा 38 नंबर 39 नंबर यानी कि कौन सा जो अत्यधिक क्षारीय है, अत्यधिक जब ये क्षारीय के बताएगा तो ये नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है, ये क्षारीय होगा, ठीक है, याद रखना यह क्षारीय होगा। मोनोहाइड्राइड क्लोराइड का समान सूत्र होगा। मोनोहाइड्रिक का क्लोराइड का समान सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखना। दूध, चलिए 41 नंबर के दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, तो पायस का है, पायस का है, ऑप्शन नंबर ये होगा। गिलेना किसका यस्क है, तो पीवी का। अभिक्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो में थैंक यू।